नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खाने पीने के बारे में और किस तरह खाना एक डायलिसिस पेशेंट को खाना चाहिए, इसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर डायलिसिस पेशेंट एक छोटी सी गलती कर रहा होता है, वो अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं रख रहा होता। अब जब पेशेंट डायलिसिस पे है तो उसे समझना पड़ेगा कि डायलिसिस का सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट है कि जब तक हम डायलिसिस करवाते रहेंगे हमारी बॉडी वीक होती चली जाएगी और हमारी एज घटती चली जाती है, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रह जाती, वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेशेंट से उठना बैठना मुश्किल होना चलना शुरू हो जाता है, बॉडी में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें अपने खाने को ही मेडिसिन में कन्वर्ट करना चाहिए। हमें अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देना चाहिए और अपनी बॉडी को इस तरह से न्यूट्रिशन देना चाहिए जिससे हम डायलिसिस को भी झेल लें और अपनी किडनी को इतनी ताकत दे दे कि वो काम करना शुरू कर दे, जिससे हमारी डायलिसिस की जो डिपेंडेंसी है वो भी खत्म हो जाए। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे डॉक्टर साहब कितना सही और कितना गलत कर है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आपको खाना कितनी बार दिन में खाना चाहिए, है ना? क्योंकि 3 बार तो हम अपने शरीर के लिए खाते हैं, सुबह दोपहर और शाम, बट डायलिसिस तो मेरी बॉडी से रोज एनर्जी चूस रहा है ना। हफ्ते में 2 बार भी जा रहे हो, 3 बार भी जा रहे हो, चाहे आप हफ्ते में 1 बार जा रहे हो, आपकी बॉडी में हमेशा थोड़ी सी ताकत निकल जाती है। तो उसे कंपनसेट करने के लिए जितने भी पेशेंट होते हैं जो मेरे पास आते हैं, मैं तुमको एडवाइस करता हूँ कि आप दिन में 4 बार खाना ज़रूर खाओगे। क्यों खाओगे? 3 बार तो शरीर के लिए खाओ, चौथी बार डायलिसिस के लिए खा लो। उससे होता ये है कि आपकी बॉडी में जो खाना एक्स्ट्रा गया हुआ है वो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। अब उस एक्स्ट्रा एनर्जी में से थोड़ी सी एनर्जी निकल भी जाएगी ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी बॉडी मेंटेन होती है, बॉडी वेट मेंटेन होता है, बॉडी वेट लूज नहीं करती है। अब जब हम बात करते हैं कि हमने दिन में 4 बार खाना है, तो क्या खाना ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने जब 4 बार खाने की बात कर रहे हैं तो उस खाने के अंदर में ध्यान क्या रखना है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा जानी चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जब भी डायलिसिस होता है तो हमारी बॉडी में से प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है और प्रोटीन पे हमारी बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं। हमारी बॉडी में बनने वाले इंजाइम्स जो हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो सब के सब प्रोटीन डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर किसी भी रीज़न से आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होनी शुरू हो जाएगी तो आपकी बॉडी टूटना, कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। तो हमें क्या करेंगे, हम अपने खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे। अब जो प्रोटीन की जो सोर्सेज हैं वो वेज भी हैं और वो नॉन वेज भी हैं। दालें भी हैं, पनीर है एक तरफ, दूसरी तरफ अपने चिकन है, फिश है, मटन भी है। तो कौन सा प्रोटीन आपकी बॉडी में जाना चाहिए, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा अपनी कंडीशन को। अगर आपकी रिपोर्ट्स के अंदर प्रोटीन की मात्रा, टोटल प्रोटीन की मात्रा आपके ब्लड रिपोर्ट के अंदर नॉर्मल आ रही है ना, तो आप वेजिटेरियन प्रोटीन पे बहुत इजीली सर्वाइव कर सकते हो। आपने क्या करना है, अपने हर खाने के अंदर, हर रोटी के अंदर प्रोटीन डालना है। आप कैसे डाल सकते हो, सोच कर देखो। आपकी दाल भी प्रोटीन है, आपकी रोटी में इतना प्रोटीन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं। यानी हम हर बार जब भी रोटी खाते हैं हम दाल वाली रोटी खाते हैं, चाहे हम उसे दाल से ही क्यों ना खा रहे हो, बट हम दाल वाली रोटी खाते हैं। हम प्लेन रोटी खाना बंद कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, हम अपने खाने के अंदर पनीर की मात्रा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब पनीर की चाहे आप सूखे पराठे खा लो, आप पनीर की भुर्जी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई सब्जी खा रहे हो, मान लो आप गाजर की सब्जी खा रहे हो तो गाजर की सब्जी के साथ आप पनीर डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे होगा क्या कि आपकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा जाएगा। अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया, कहता डॉक्टर साहब असली पनीर मिलता कहाँ है? आज की डेट में तो वीडियो देखो, सारा का सारा नकली प्रोटीन है, ये है। मैंने कहा ठीक है, आप मार्केट से खरीदते हो, असली नकली का आपको नहीं पता, बट घर में जो बना रहे हो उसका बारे में तो पता है ना। कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब वो तो मुझे पता। तो आपने बाजार से पनीर लेना कोशिश करो कि ना लेना पड़े, घर में ही दूध को फाड़ के आप अपना छेना बनाओ और उसी से अपनी सब्जियां बनाओ, चाहे उससे अपना पराठे के अंदर फिलिंग करो। तो उससे होता ये है कि आपको क्वालिटी का कंफर्म हो जाता है कि ये क्वालिटी मेरी बॉडी को हार्म किसी भी तरीके से नहीं करेगी, ठीक है। तो अब ये तो हो गया वेजिटेरियन पेशेंट के बारे में। मगर जो नॉनवेज खाते हैं, खा सकते हैं, उनके लिए भी कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं। जैसे हम एग्स अलाउड कर देते हैं कि आप अंडे खा लो, 2-4 अंडे आप खा लो, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि जो हमारे एग्स होते हैं वो 100% एब्जॉर्बेबल प्रोटीन होते हैं, यानी बॉडी में जो गया है वो निकलता नहीं है, ठीक है। तो आप एग्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि ज़रूर से ज़्यादा मत करो। टेम्परेचर बाहर का देख के करो। गर्मी में बहुत ज़्यादा अंडे खाओगे तो दिक्कतें तो आपको पता हो ही जाती हैं। तो वो आपने इनटेक को कंट्रोल करके रखना है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पेशेंट स्पेशली इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पे फ़िश का कंजम्पशन ज़्यादा है, बिहार साइड, बंगाल साइड, वहाँ फ़िश का कंजम्पशन ज़्यादा है। तो आपने कोई भी बड़ी फ़िश नहीं खानी, आपने खानी छोटी फिश। अब छोटी फिश की जो आपकी झोल सब्जियां बनती हैं उनका यूज़ कर सकते हो आप अपने खाने के अंदर। इससे आपको जो फ़ायदा है वो है आपकी बॉडी वीक नहीं पड़ेगी। दूसरा,
आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हम प्रोटीन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि जितना हमारी बॉडी में प्रोटीन जाएगा उतना ही हिसाब से हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन का फंक्शन होगा, मतलब बनेगा वो। अब यहाँ जो क्रिएटिनिन का थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखोगे ना, तो इसको लेकर ना घबराना मत कि मेरी किडनी खराब हो रही है। ये क्रिएटिनिन इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमने प्रोटीन का कंजम्पशन किया है। यहाँ पर किडनी खराब नहीं हुई। किडनी खराब कभी भी प्रोटीन नहीं करता, किडनी खराब हमेशा बीपी और शुगर जैसी बीमारियां ही करती हैं। तो जब आप खाना खा रहे हो तो ये मत सोचो कि इसको खाऊंगा तो मेरा क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, आपको उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी किडनी को सेव करना है। क्रिएटिनिन में अगर हल्का फुल्का अगर फ्लक्चुएशन देखना भी पड़ जाए, बट अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपका बॉडी वेट लूज नहीं होगा, तो आप लंबा टाइम सर्वाइव कर पाओगे। आप किसी के पास किडनी की अवेलेबिलिटी नहीं है, मान लो किसी की उम्र 60 साल है, अब 60 साल वाले पेशेंट को 80 साल तक जाना है तो 20 साल पड़े हैं। अब 20 साल उसके पास किडनी तो है नहीं, उसके पास इकलौता रास्ता क्या है, डायलिसिस। अब 20 साल बॉडी को डायलिसिस पे सर्वाइव करवाना आसान काम है क्या? किसी भी तरीके से आसान काम नहीं है। तो हमने ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उसको अपने खाने पीने में बदलाव करना है, जिससे डायलिसिस रुके ना रुके, फिर कह रहा हूँ डायलिसिस रुके या ना रुके, बट 20 साल पेशेंट को जिंदा रहना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। जब आप ये माइंडसेट बना लेते हो, ये सोच बना लेते हो ना, तो क्या होता है कि आप अपनी बॉडी का ख्याल ज़्यादा रख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि किडनी तो गॉन केस है, जा चुकी है। मुझे अपनी बॉडी का ध्यान रखना है कि किडनी की वजह से मेरी बॉडी को कोई हार्म ना हो, मेरी लाइफ आराम से चलती रहे, मेरी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, मेरा बॉडी वेट लूज ना हो, मेरे में कमजोरी ना आए, मेरे को किसी और टाइप की कॉम्प्लिकेशन ना देखने को पड़े। जब पेशेंट इसको करना शुरू करता है तो पेशेंट को अपने आप समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है। कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में कर रहे हो, खाना पीना रोक रहे हो, घिया तो टिंडा खा रहे हो, शॉर्ट टर्म में कर रहे हो, आपको पता है ये 20-30 साल नहीं कर सकते, तो आपकी बॉडी आप देखोगे कि कमज़ोर हो जाती है। और जब बॉडी कमज़ोर हो जाती है ना, ऐसे पेशेंट को ना जिंदा रख पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो पेशेंट को जिंदा रखना ज़रूरी है, ना कि उसका क्रिएटिनिन डाउन करना। इसको फ़र्क को समझो, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। फिर भी जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप 2-4 किडनी के पेशेंट से मिल के जाओ। और आज हमारे साथ हैं मनीष जी। मनीष जी कहाँ रहते हो? मैं देहरादून से हूँ, देहरादून का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपका ट्रीटमेंट कब शुरू हुआ था यहाँ पर? मेरा ट्रीटमेंट 1 साल पहले शुरू हुआ था, अगस्त में। तब आपके डायलिसिस कितने होते थे? मेरे 2 डायलिसिस चल रहे थे, सुबह और शाम। सुबह हफ्ते में वेडनेसडे और सैटरडे। और अभी डॉक्टर कितने बोल रहे हैं डायलिसिस? डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब शायद हो सकता है तो 3 पे जाना पड़ेगा। अब मेरा 1 डायलिसिस अभी 1 चल रहा है। हाँ जी, 2 से 1 पे 3 बोला था कि 3 करवाने पड़ेंगे, तो आप तो आए हो गए जी। तो डॉक्टर ने बोला कि 3 करवाने। हाँ जी। अब 1 डायलिसिस करवा रहे हो तो कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? 1 साल हो गया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रिस्पॉन्स। बिल्कुल सुबह अपने योगा करता हूँ, शाम को घूमने भी जाता हूँ, जैसी मेरा रूटीन है डेली का वैसे रूटीन रह रहा है। ठीक है, काम पे जा रहे हो? हाँ, काम पे जैसे नहीं, कोई वीकनेस नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा भूख लगती है। भूख ज़्यादा लगती है? हाँ सर, बहुत भूख तो मेरे को बहुत लगती है। ठीक है। सेहत बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप डायलिसिस करवाओ या ना करवाओ, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक किडनी हेल्दी हो सकती है, बट अगर आपकी बॉडी बहुत वीक है तो उसके अंदर हम किडनी को एक्टिव नहीं कर सकते। तो आपको अपने खाने पे ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी एपेटाइट खुली रहे, आपकी भूख खुली रहे, आप खाना अच्छे से खाओ। और जो पेशेंट हफ्ते में डायलिसिस करवाते हैं 2 या 3, उनको कम से कम दिन में 4 बार खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाना नहीं खाओगे तो डायलिसिस की वजह से जो बॉडी में वीकनेस होती है उससे पेशेंट अक्सर एक्सपायर कर जाते हैं। उसी की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स आने शुरू होते हैं। तो फूड इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हमने डायलिसिस 2 का 1 हुआ है, अभी बंद नहीं हुआ है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो अब लंबा हो पा रहा है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में किसी भी टाइप की वीकनेस जनरेट नहीं हो रही, क्योंकि एपेटाइट अच्छी है, भूख अच्छी है। और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि इनका हफ्ते के अंदर क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल कम बना रहता है। अगर यही क्रिएटिनिन का लेवल, यूरिया लेवल बढ़ा रहेगा तो भूख नहीं लगेगी। अब इनका डायलिसिस बंद क्यों नहीं हो पाया उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। इनकी किडनी जो खराब हुई थी वो बीपी की वजह से खराब हुई थी। बीपी की वजह से किडनी गई थी श्रिंक, छोटी हो गई थी। जब किडनी में श्रिंकेज होती है तो किडनी की श्रिंकेज एकदम नहीं खुलती और बहुत मुश्किल से ज़रा सा खुलती है। तो हम जब 1 साल हो गया तो आज के डेट में भी किडनी का साइज वैसे का वैसे ही है, बट अब वो छोटी किडनी भी पहले से अच्छा काम कर रही है, इसलिए आपका डायलिसिस 2 का 1 हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये डायलिसिस बंद हो जाएगा। डायलिसिस तब बंद हो सकता है जब किडनी इतना काम करना शुरू कर दे
कि डायलिसिस की जरूरत ना पड़े, और वो लेवल होता है 8। अगर किसी का डायलिसिस से पहले क्रिएटिनिन लेवल 8 से नीचे आ रहा है, 8 से नीचे आ रहा है, तो हम डायलिसिस रोक देते हैं। इस बार आप टेस्ट करवा कर नहीं आए हो, अगली बार टेस्ट करवा कर आना। क्रिएटिनिन का लेवल अगर डायलिसिस से पहले 8 होगा तो हम रोक देंगे, ठीक है। तो आपको समझना पड़ता है किडनी से ज़्यादा मेहनत आपको अपनी बॉडी पे करनी पड़ती है, क्योंकि किडनी अगर डैमेज भी है तो भी आपके पास लाइफ साइंस होती हैं, बट अगर आपकी बॉडी खराब हो गई, बॉडी में वीकनेस आ गई, हार्ट वीक हो गया, तो आप सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप अपनी बॉडी को पहले प्रायोरिटी दो, बाकी सारे ऑर्गन में क्या खराब किया। अगर आप खाना पीना रोक दोगे तो वो बॉडी पूरी वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी में चलने उठने बैठने की ताकत खत्म हो जाएगी। ऐसे केसेस में रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में दम है, खम है, तो आप सब कुछ पार कर जाओगे। अगर बॉडी में दम खम नहीं है तो छोटी से छोटी बीमारी भी मार जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कुछ भी डाउट हो, डॉक्टर्स की टीम है, मैं भी हूँ, मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। और इसी के साथ आपसे चलेंगे आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।